हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, आर्थ्रोस्कोपी एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज मैं बात करूंगा रिवीजन एसीएल सर्जरी की प्लानिंग कैसे करते हैं। आजकल देखा जाए तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ बहुत ही कॉमन हो रही है। एसीएल लिगामेंट बहुत ज़्यादा कॉमन इंजरी है और एसीएल लिगामेंट में भी रीटेयर के चांसेस, या एक बार एसीएल लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है फिर भी वापस से खेल करके 1 साल बाद 1.5 साल बाद ये वापस से टूटने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब रिवीजन एसीएल जो सर्जरी होती है वो इटसेल्फ एक चैलेंज होता है कि उसकी जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस होती है। उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमको प्लानिंग करना पड़ता है, तभी हमको उसकी सर्जरी का अच्छा रिजल्ट हम प्लानिंग करके अचीव कर सकते हैं। अब प्लानिंग में क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। जो पुराना लिगामेंट होता है, कोई भी टेक्निक कर लो, आप फाइबर टेप कर लो या बायोस्क्रू टेक्निक कर लो, कोई भी टेक्निक कर लो जिसमें हमारे यहाँ पे एक होल बनता है या एक टनल बनता है जो इस पॉइंट से आता है और इस जगह पे जहाँ पे ये आपका लिगामेंट लगा हुआ था उस जगह से निकलता है। तो ये होल की एक साइज़ आपकी टीबिया के बोन में होती है। दूसरा जो होता है टनल, वो इस जगह से लेके यहाँ पे बनता है, जिसमें यहाँ पे एक बटन लगता है जो इस जगह पे आपका होल होता है। अब कई बारी जो लिगामेंट का जो डायरेक्शन होता है, हमारा जो लिगामेंट का डायरेक्शन होता है, कभी कभी रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो प्राइमरी सर्जन जिसने ऑपरेट किया होता है वो कभी कभी वर्टिकल होता है ना। अगर ये वर्टिकल टनल है या सीधा टनल है तो ऐसे केसेस में हमारे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, क्योंकि एक टनल ऊपर बना हुआ है, हम वैसा का वैसा हॉरिजॉन्टल टनल बना देते हैं, सीधा टनल बना देते हैं, जिससे दोनों टनल के बीच में बोन का गैप हमको अच्छा मिल जाता है और उसके बाद में हम आराम से उसका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन रिपीट वाला कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़ फीमोरल टनल की मैं बात करूं, और कभी कभी सर्जन बहुत अच्छा था जिसने बहुत ही बढ़िया से ऑपरेट किया हुआ है और जो टनल था वो भी एनाटॉमिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टनल बनाया हुआ है, जिसमें हमको उसी जगह पे टनल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसी जगह पे जो टनल का साइज़ होगा या शेप होगा उसी जगह पे हम उसको रीम कर लेते हैं या साफ़ कर लेते हैं और उसी जगह पे हम नया लिगामेंट लगा सकते हैं। अब ये सारी प्लानिंग के लिए हमको एमआरआई रिपीट और सीटी स्कैन कराना पड़ता है। अब सीटी स्कैन में क्या होता है कि हमको बोन की जो साइज़ होती है या जो टनल है या होल है उसकी साइज़ जो है वो हमको डिटरमाइन करनी पड़ती है। हमारा कहना का ये मतलब होता है कि अगर ये 15 mm से ज़्यादा बड़ा टनल है तो हमको रिवीजन एसीएल में प्राइमरीली सिंगल स्टेज में हम रिवीजन सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हमको या तो कोई बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी या आर्टिफिशियल बोन डालना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा, और सेकेंड स्टेज में जब वो बोन हील हो जाएगा फिर उसमें हम नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। बट अगर ये एसेंशियली 14 या 13 mm से कम होल है, लिगामेंट का साइज़ छोटा है या होल का साइज़ 13, 14, 12 mm से छोटा है, तो हम उसी जगह पे नया लिगामेंट लगा सकते हैं और उसको फिट कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए और उसमें लिगामेंट की लैक्सिटी भी नहीं रहे और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। तो ये फीमोरल टनल की साइज़ की बात करूँ। सेम चीज़ टीबिया टनल में भी होता है। टीबिया टनल में क्या होता है कि अगर ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी जगह पे उसी साइड में हम लोग एक और लिगामेंट के होल बना देते हैं और उसी जगह पे नया लिगामेंट फिक्स कर लेते हैं और उसको स्क्रू से या फाइबर टेप से या ऑल इनसाइड टेक्निक से उसको वापस से फिक्स कर देंगे नया लिगामेंट। अब लिगामेंट जो होता है वो डिफरेंट साइड से ले सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स का जो लिगामेंट है या क्वाड्रिसेप्स का जो ग्राफ्ट है वो सबसे बेस्ट माना गया है ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट नहीं। एलोग्राफ्ट में रिवीजन के चांसेस में फेलियर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो एलोग्राफ्ट हमको ये नहीं यूज़ करना चाहिए। उसमें रीटेयर के चांस, बिकॉज वो ग्राफ्ट थोड़ा सा वीक रहता है और स्टडीज़ ने कहा गया है कि एलोग्राफ्ट जो होता है, जो बाहर से लिगामेंट अलग से हम प्रोक्योर करते हैं और लगाते हैं, वो रिजल्ट ख़राब देता है। तो ऑटोग्राफ्ट में क्वाड्रिसेप्स अच्छा ग्राफ्ट है। दूसरा पेरोनियस जो ग्राफ्ट है वो अच्छा ग्राफ्ट है। पीटीबी ग्राफ्ट बहुत अच्छा है। ऑपोजिट साइड का सेमिटी ग्रेसिलिस ये भी अच्छे ग्राफ्ट होता है। बट ये पेशेंट को देखते हुए, पेशेंट की जो कंडीशन है, उसकी जो प्रॉब्लम है या उसकी जो आगे ट्रीटमेंट या आगे खेलने की कौन से स्पोर्ट्स में जा रहा है उसके ऊपर से सर्जन डिसाइड करेगा। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है जिससे रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ होता है और सीटी स्कैन, एमआरआई और इसमें एक एक्स्ट्रा लिगामेंट ऐड करना। कोई भी रिवीजन एसीएल अगर हम कर रहे हैं तो प्राइमरी एसीएल लिगामेंट तो हम कर ही रहे हैं,
साथ साथ हमको LET या लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस, जो हमने लास्ट वाले आपको वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जो एक लिगामेंट आता है, इसको हम बोलते हैं एंटेरोलैटरल लिगामेंट। इस लिगामेंट का एक पीस हम यहाँ पे भी फिट कर लेते हैं ताकि जो भी आपका ACL का नया ग्राफ्ट जो लगा है उसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा और इसके हीलिंग के चांस है, या पाइवटिंग के टाइम पे जो आपके ACL के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है वो कम पड़ेगा और इसके हीलिंग के चांसेस और इसके फेलियर के रीटेयर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम 25 to 30% कम हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए रिवीजन ACL के टाइम पे, और मेटिकुलस प्लानिंग के साथ में ही आपको जो रिवीजन ACL के काम अच्छे से कर रहा है या उसको उसकी जानकारी है उसी से आपको कराना चाहिए। हमें संपर्क करना है, ये भी आपको मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। आप जयपुर आए ताकि आपका जो भी लिगामेंट का काम है वो बढ़िया से बढ़िया हम करें और आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए। थैंक यू सो मच।